बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था वर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशंस का चैप्टर 4 का। अगर आपने वो नहीं देखा है बच्चों तो पहले आप वो देखो, जिससे कि कंप्लीट वाइज आपको चाहे स्टेप सभी बातें आपको समझ में आ जाएगा और उनके बेसिस पे जितने कॉन्सेप्ट है और जितनी एक्सरसाइज है सेल्फ प्रैक्टिस वो सभी आपको समझ में आ जाएगा और इवन क्विक असाइनमेंट भी समझ में आ जाएगा, राइट। और अगर आपने वो देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम कवर करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की जो रिलेटिव कुछ टर्म्स है उसको हम समझाएंगे और उनके बेसिस पे जो क्विक असाइनमेंट्स है वो भी मैं आपको करवाऊँ, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो देखो पहला टर्म रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन, आपको ये समझना है कि मल्टीप्लिकेशंस के लिए कौन कौन से टर्म क्या होता है, यूज्ड होता है, ये रिलेटेड है। तो देखो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज अ मल्टीप्लिकेशंस, राइट, तो आपको मल्टीप्लिकेशंस का डेफिनेशंस क्या देना है बच्चों, दैट नंबर इज रिपीटेड अप एडिशंस, यानी सिंपल से एक वर्ड देना है, रिपीटेशंस एडिशंस आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। कोई भी डिजिट अगर बार बार रिपीट हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, यहां पर देखो 2 + 2 + 2 है ना, तो क्या होगा, एडिशन हो रहा है बार बार, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 2 यानी 3 × 2 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, मल्टीप्लिकेशन। तो इसीलिए कहा जाता है बच्चों मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशंस आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, या द नंबर विच इज रिपीटेड और मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब इसमें दो वर्ड आता है, देखो एक क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाइजर होता है और एक होता है मल्टीप्लिकेंट। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइजर किसको कहते हैं और मल्टीप्लिकेंट किसको कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसको समझना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे 12 जो है बच्चों बार बार रिपीट हो रहा है, तो 12 रिपीट कितने बार, 3 टाइम्स हो रहा है। तो जो 3 होगा ना वो क्या होगा, मल्टीप्लाइजर होगा। 3 क्या होगा, मल्टीप्लाइजर होगा। और उसके बाद 12 जो होता है बच्चों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं। अंडरस्टैंड या नॉट, आ गया समझ में, चलिए गुड। अब देखो डेफिनेशन, मल्टीप्लाइजर्स जो होता है ना, मल्टीप्लाइजर टाइम्स टू मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लिकेंट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। अब मल्टीप्लाइजर्स और मल्टीप्लिकेंट इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, राइट। एग्जाम्पल में अगर आप देखें, यहाँ पे देखो ए क्या है बच्चों हमारा और बी क्या है, यानी ए जो हमारा मल्टीप्लिकेंट है, बी मल्टीप्लाइजर होगा और ए बी क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लाइजर, और जिसमें करते हैं ना वो मल्टीप्लिकेंट होता है, ठीक है। और जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो तीनों बातें आपको समझ में आया कि मल्टीप्लिकेंट किसे कहते हैं, मल्टीप्लाइजर किसे कहते हैं, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। चलिए अब आप देखिए कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो यूज टू फाइंड अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अरेंज इन दैट्स अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। अब यहाँ पे देखिए इस ग्रुप में कितने हैं, इस ग्रुप में कितने हैं, तो 1 2 3 4 ग्रुप्स है और सभी ग्रुप में 6 हैं, तो 4 6 है क्या होगा, 24। तो ये हो गया इनका फैक्टर्स और ये उनका हो गया प्रोडक्ट। तो आप इस तरीके से फैक्टर बना के भी अलग अलग फैक्टर करके भी लिख सकते हैं और लिखने के बाद जो रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं अच्छे से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बच्चों इनका कुछ प्रॉपर्टीज दे रखा है ना, तो प्रॉपर्टीज को समझना बहुत 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 जरूरी है। सो देखो पहला कह रहे ऑर्डर प्रॉपर्टीज, राइट। देखो ऑर्डर प्रॉपर्टीज क्या होता है कि जब दो नंबर्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं इन एनी ऑर्डर द प्रोडक्ट विल रिमेन विल सेम, सिंपल सी बात है। यानी आप देखो कि 6 × 5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, या 5 × 6 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 30 होगा। तो यही कहना चाह रहा है, देखो यहाँ पे पहले 6 था, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर गया। इट मीन्स ऐसा है कि a × b, या फिर आप लिख सकते हैं b × a। ये आप मल्टीप्लिकेशंस के स्टेटमेंट है पहली ऑर्डर प्रॉपर्टीज। इसमें जो प्रोडक्ट आएगा ना वो कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा,
समझ रहे बात को? यानी 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दो या 5 इंटू 3 करो, तो रिजल्ट विल बी सेम इन दैट्स टू वे। अंडरस्टैंड या नॉट? समझ आ गया? ठीक है। अब यहां पे भी एक एग्जांपल देखो, 12 इंटू 3 है या 3 इंटू 12 है, बात तो एक ही रिजल्ट आना है। ठीक है, तो यही है ऑर्डर प्रॉपर्टीज। अंडरस्टैंड? चलिए अब देखते हैं ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज क्या कहता है। तो देखो ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज को अगर आप समझते हैं तो यहां पे देखिए, कह रहे द प्रोडक्ट ऑफ 3 या मोर रिमेन्स नंबर्स। ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप नाम ही है, तो 2 या 2 से ज्यादा नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप ले लीजिए। तो ग्रुपिंग में क्या होता है, देखो कुछ इस तरीके से अरेंज करना होता है, ए इंटू बी और सी, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट आ जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। राइट, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होता है बच्चों, वही कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर्स रिमेन सेम इवन इफ दे आर चेंजिंग देयर ग्रुप नंबर। अच्छा, ग्रुप नंबर को अगर आप चेंज कर देते हो ना, तो उससे नंबर जो प्रोडक्ट आता है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता, समझिए। देखो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, आप चाहे तो इसको ब्रैकेट लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर आप 3 इंटू 5 लिख दो या फिर 2 लिख दो। बताओ इसकी मल्टीप्लीकेशन और इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, दोनों का तो सेम आएगा, बिकॉज वो भी तो ऐसे कर रखा है। इन्होंने ये कर दिया कि 2 साइन एक जगह नहीं लिखते, इसलिए हमने ब्रैकेट ले लिया। समझ रहे बात को? तो उस तरीके से उन्होंने किया, तो सॉल्व किया, तो वही रिजल्ट निकल के आया। तो वही चीज कह रहा है, 2 या 2 से ज्यादा नंबर, यानी 3 नंबर या 3 से ज्यादा नंबर ले लो एक ही प्रोडक्ट के फॉर्म में, और फिर उसके डिजिट को भी अगर आप चेंज कर देते हो ना, तो प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब कह रहा है मल्टीप्लीकेशंस बाय 1। तो किसी भी नंबर को बच्चों अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो जो प्रोडक्ट होगा ना, वो क्या होगा, द प्रोडक्ट इज द नंबर इटसेल्फ। वो प्रोडक्ट खुद ही वो नंबर होगा। जैसे मान लो 7 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 ही आएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। इवन मतलब किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो वो नंबर क्या होगा बच्चों, इट सेल्फ ही आएगा, वो नंबर खुद ही आएगा। मान लो अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग हो जाएगा, लेकिन 1 से करोगे तो वही रिजल्ट आएगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया। अब चलिए कह रहा है कि अगला मल्टीप्लीकेशंस बाय 0। तो आपको पता है बच्चों, किसी भी नंबर में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो वो नंबर क्या होता है बच्चों, 0 ही आएगा, इट्स 0 ही आएगा। तो 0 और 1 का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है, राइट, कि इफ वी मल्टीप्लाई ए नंबर, एनी नंबर विद 0 बाय 0, द प्रोडक्ट विल 0। एनी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, तो 0 ही आएगा। अब उसके बाद क्या कहता है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो इसकी अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से देखो थोड़ा सा, ठीक है, कि क्या है यहाँ पे, इस फॉर्म को थोड़ा सा लॉन्ग मेथड होता है। तो देखो 5 इंटू 17 दे रखा है, फिर इसको इस तरीके से सॉल्व कर दिया है। तो ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के फॉर्म होता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे 5 इंटू 17 है, और 5 इंटू क्या गया, 12 प्लस 17 कर दिया, रिजल्ट तो वही आ रहा है ना। तो इस तरीके से जो मेथड होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये एडिशन के फॉर्म में बना दिया है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इनको चाहे तो याद कर सकते हो, राइट। चलिए अब यहाँ पे देखिए, इस तरीके से अच्छे से समझाया गया है। 5 इंटू 17 है, तो 5 तो एज इट इज रखा, 5 इसके बाद जो है ये जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 17 को क्या किया, 10 इंटू 7 के फॉर्म में ले आया। तो ये वाला पार्ट इस तरीके से आ जाएगा और ये वाला पार्ट इस तरीके से आ जाएगा। तो ये जो फॉर्म बनता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्म बनता है, राइट। अगर आपको याद करनी तो कुछ इस तरीके से देखो, ए इंटू बी लिख दिया हमने, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, सिंपल सी वे है, ए को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बी जो बी है ना, बी को आप तोड़ लीजिए, सी प्लस डी के फॉर्म में कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए इंटू सी आ जाएगा और प्लस ए इंटू डी आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी इसको रिटेन करके आप याद कर सकते हैं, ए इंटू बी करके, है ना। ये आपका एक
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया कि कैसे हमें बी को ब्रेक करना है ना, बी को कैसे ब्रेक करना है सी और डी के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर दिया। तो समझ आया? तो इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व। मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या है? मल्टीप्लिकेशन टेबल है, तो इनको समझना बहुत जरूरी है, बहुत बेसिक है, बहुत इजी भी है, राइट। देख लीजिए, सिंपल सी बात है कि टू हेल्प यू रिवाइज एंड अंडरस्टैंड द मल्टीप्लिकेशन टेबल, the multiplications tables from 1 to 20 in the form of multiplications grid are given below। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 से लेकर के 10 तक लिखा हुआ है, राइट, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1 से लेकर 20 तक लिखा है। और ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ना, ये आपको फिल करना है। वैसे यहाँ पे फिल कर रखा है, बट आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते। तो देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, है ना। 3 को 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये जो है ना 1 से, ये नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये रिजल्ट आया है। ठीक है, अब इसी नंबर को क्या किया बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आ रहा है। समझ रहे हो बात को? ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा और करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो इसी नंबर को क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट निकल के आ गया। अब सेम नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आया। 5 से मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आया। 6 से मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आया। 7 से मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आया। 8 से मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आया। 9 से मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आया। और 10 से मल्टीप्लाई किया, ये रिजल्ट आया। समझ रहे बात को? तो आपको इस तरीके से एक टेबल बना लेना है। अगर आप ये चैप्टर सॉल्व करते हो या फिर ये चैप्टर को आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो you should make that form and easily you will calculate it right now on basic level of multiplications। अगर ये आप ये टेबल अच्छे से बना लेते हैं ना बच्चों, तो इजी से आप क्या कर सकते हैं, इससे वैल्यू लेकर के आप मल्टीप्लिकेशंस को करेक्ट कर सकते हैं, है ना। बहुत इजी रहेगा आपके लिए, है ना। तो अब देखो कह रहे 2 मल्टीप्लिकेशंस 9, तो आप ऐसे ढूंढेंगे कैसे? देखो 2, तो 2 को 9 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 9 2 से कितना है, 18 आया। देखो यहाँ पे है ना, कह रहा है कि 2 मल्टीप्लिकेशन 9, तो 2 मल्टीप्लिकेशन 9 क्या होगा, 19। तो इस तरीके से इस टेबल के हेल्प से ये आप क्विक असाइनमेंट जो है आसानी से इजी से भर सकते। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 18 हो जाएगा। वैसे मुझे पता है कि क्या आएगा, बट हाँ आपको इनिशियल स्टेट में प्रॉब्लम होता है, तो आप इस तरीके का आप टेबल को देख करके फिल कर सकते हो, राइट। तो अब देखो 12 है और 4 है, 12 12 एंड 4 12 तो इसमें आपको दे नहीं रखा है, यस दे रखा है। तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे 12 दिख रहा है आपको, और इसके बाद आप देखो 4 टाइम्स में, है ना। तो 12 12 4 जा में देखो कितना आ रहा है, 12 जो बच्चक 48 48 आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे 48 लिख देंगे। 6 पंचे कितना होता है, 30। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 16 और 8 है। अगर 16 और 8 आपको दिक्कत आता है, लिखने में दिक्कत आता है, समझने में दिक्कत आता है, तो आप इनको आसानी से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो 8 छक 48 हो जाएगा। ठीक है, कैरी 4, तो 8 4 कितना होता है बच्चों, 12, 128 हो जाएगा, है ना। 8 4 12, 8 छक 48। ठीक है, अब आप देखिए 8 पंचे कितना होगा बच्चों, 40। ठीक है, समझ आ रहा है? आप इस तरीके से भर लेंगे इसको क्विक असाइनमेंट्स को, है ना। 12 नम्बे कितना होता है, 12 नम्बे 108, है ना। तो 12 नम्बे 108 होता है, तो 108 लिखेंगे। 11 छक 66 हो जाएगा। 18 पंचे 90। ठीक है जी। अब देखो 9 अट्ठे 72 72 आ जाएगा। 13 पंचे क्या हो गया, 65 हो गया, है ना। 19 पंचे 95 हो जाएगा, है ना। 17 नम्बे यानी 17 नम्बे कितना होगा बच्चों, 17 नम्बे 171, राइट। चलिए सर इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते। 9 अट्ठे 72, सॉरी 9 सत्ते 63 होता है ना बच्चों, 9 सत्ते 63 के 3 आ जाएगा। ठीक है, 9 सत्ते 63, तो 63 आ गया बच्चों। 6 9 7 क्या हो गया, 9 और 9 सत्ते 63 ना, तो 6 और 9 6 15, 153 हो जाएगा। 17 नंबर 153 में से। तो ये आपके क्या होंगे, क्विक असाइनमेंट आपको एक टेबल के हेल्प से दे दिया गया है।
तो आप इनको आसानी से और इजी से सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके फिल कर देंगे। तो आई होप आपको ये बातें आपको समझ में आया और जितने भी मैंने कंसेप्ट करवाया वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो मिलेंगे इसके बाद नया जो है बच्चों सेल्फ प्रैक्टिस ही है। तो मल्टीप्लिकेशन का कुछ कॉन्सेप्ट्स था जो आपको समझाना बहुत ज़रूरी था, जिसके हेल्प से आप आसानी से जो आगे के सेल्फ प्रैक्टिस है वो इजी से आप कर पाए। ठीक है, तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।